बाबा बोल रहे थे जो सफ़ेद दाग का जड़ी बूटी आप ठीक करते हैं बहुत आदमी का, थोड़ा उसको बता दीजिए कैसा है। कौन बीमारी बोले आप? सफ़ेद दाग का जो। सफ़ेद दाग। हाँ, तो एक तो हम लोग का मेहमान अपना लगता है, उसका बहुत जगह दिखाया, ठीक नहीं हो रहा है। तो इसी के बारे में हम बोले बाबा देता है, तो हम बाबा से पूछते हैं कि कैसा है दवा, थोड़ा देख लेते हैं हम भी। ओ, तो देखिए, एक भक्त आए हुए हैं बाहर से, तो इनका कहना है कि इसका कोई अपना संबंधित है, यानी अपना कोई कुटुंब है, तो उसका सफ़ेद दाग हो गए नहीं। जी। अच्छा, तो दवा लीजिएगा कि दिखला देंगे आपको? तो दिखा दीजिए, लेना भी है। लेना भी है हाँ। नहीं। अच्छा, तो क्या उम्र का है वो? वो उम्र है 14+ का है। 14+ का है हाँ नहीं। हाँ, 14 साल प्लस का है। 14 से ऊपर हो रहा है। हाँ। ठीक है, उसको एक ठो दवा जो है अपना घर में मंगा लीजिएगा, उसका नाम है त्रिफला चूर्ण। उसमें आंवला, हरला और बहरा होता है। हाँ, तो आप उसको जब लाइएगा तो चूर्ण ठो खरीद के नहीं लीजिएगा। आपको क्या करना है, 200 ग्राम बहरा लेना है और 300 ग्राम हरला लेना है और 400 ग्राम आंवला लेना है, सूखा आंवला। कच्चा जो मार्केट में बिकता है वो नहीं लेना है। और उसको ले कर के घर लाइए। उसको अच्छा ढंग से, जो हरला है और बहरा है, उसका छिलका निकाल लीजिए। अंदर का जो गुठली जिसको कहता है दाना, उसको हटा दीजिए, यानी उसको फेंक देना है। और फेंकने के बाद तीनों को मिला करके महीन ढंग से उसका चूर्ण बना लीजिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। क्या बोले हम? हाँ। 200 ग्राम बहरा हाँ। और 300 ग्राम हरला, मात्रा उसका है, हाँ। और 400 ग्राम आंवला। हाँ। तीनों को लेकर के उसका गुठली, क्या बोले हम? फेंक देना है। गुठली फेंक देना, और ऊपर का जो छिलका है हाँ। उसको रखना है और उसको बुकनी करना है। और करने के बाद उसको, जो उतना उम्र का है, तो लगभग आधा चम्मच सुबह खिलाइए, आधा चम्मच शाम में खिलाइए। इसके साथ साथ गैस बनता है क्या पेट में? हाँ, बनता है ना। गैस बनता है नहीं। यदि गैस बनता है तो ये जो दवा हम बतलाए, इससे उसका गैस में बहुत राहत मिलेगा। और ये जो दवा बोले हम त्रिफला चूर्ण, वह तीनों दोष नाशक होता है। वात, पित्त, कफ, पाचन क्रिया गड़बड़ होगा। यदि कहीं दर्द करता है उसमें भी काम करेगा। और यदि कफ है, सर्दी खांसी है, उसमें भी काम करेगा रामबाण। इसके बाद आपको क्या करना है, लेना है, आसान चीज़ है, हर जगह मिलता है। सौंफ जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। तो 100 ग्राम सौंफ लेना है, 100 ग्राम सनाई पत्ती लेना है और 100 ग्राम ढेला मिश्री लेना है। तो तीनों कहाँ मिलेगा? तो मिश्री तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन सनाई पत्ती जो है पंसारी के दुकान जाइएगा और साफ़ सुथरा जो रहेगा उसको लेना है। काला काला पड़ गया, इसका मतलब वो सड़ना शुरू हो गया है। अधिक दिन का यदि मिले उसको नहीं लेना है, कारण उसमें जो गुण है उसका गुणवत्ता घट जाएगा। और आंवला जो लीजिएगा वो भी पूरा काला काला पड़ गया होगा, तो उसको नहीं लीजिएगा, ज़रा ताज़ा देख कर के लीजिएगा। यदि देखिएगा सूखा नहीं है, कुछ कच्चा पर है, तब धूप जब निकलेगा तो उसको धूप में, अभी ठंडा का मौसम है, दे दीजिएगा, वो सूख जाएंगे। सूखने से क्या होगा, अब जब उसको बुकनी कीजिएगा, गुंडी बनाइएगा, तो आसान से वो चूर्ण बन जाएगा। और यदि उसको मशीन में पीसिएगा तो वहाँ भी उसका पिसाई हो जाएगा। तो सौंफ लेना है 100 ग्राम, सनाई पत्ती लेना है 100 ग्राम, मिश्री लेना है, ढेला मिश्री जिसमें धागा रहता है उसके अंदर में, उसको 100 ग्राम। और तीनों को घर ला करके बुकनी बना लीजिए और चूर्ण करके सुबह 1 चम्मच, शाम में 1 चम्मच। अब सवाल है चम्मच कितना बड़ा? तो छोटा चम्मच चाहिए, मीडियम में, जैसे हम लोग चाय डालते हैं उस तरह का चम्मच में उसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम में उसको खिलाइए।
इससे क्या होगा, उसका पेट साफ हो जाएगा। जो चीज़ भोजन कर रहे हैं वह भली भांति से पचेंगे और सब काम ठीक होगा। इसके बाद हम आपको दवा दिखला रहे हैं, आइए दिखलाते हैं। चलिए। तो देखिए, दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ पर मंदिर और दवा लेके जाते हैं, तो ठीक तो हो जाते हैं माँ दुर्गा के कृपा से। लेकिन जड़ी बूटी में हम कहना चाहते हैं प्रत्यक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष काम करता है, लेकिन आदमी विश्वास नहीं करता है। विश्वास नहीं करने के कारण यही है, जो वैद्य होता है यदि सही ढंग से उसका बीमारी पकड़ लेगा तो ठीक कर देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वहीं पर सब सारा खेल है, जिसको कौन कौन दवा देंगे ठीक होगा। पाचन क्रिया पर उसका ध्यान देना चाहिए, जो कैसे वो खाएंगे, मात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए, कितना मात्रा देंगे, कितना वजन है, उस हिसाब के से भी देना पड़ता है। यह देखिए, यही है दवा। यह जो आप देख रहे हैं इसको कुटूस भी कहते हैं, और इसमें हल्का हल्का कांटा होता है। देखिए किस तरह कांटा होता है, तोड़ के दिखला रहे हैं। देखिए इसमें नहीं दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन किसमें कांटा है। ये कांटा चुभ जाता है, लेकिन हानि कम होता है। ये जलावन का भी काम में आता है। इसको अच्छा से पहचान लीजिए, और यदि कोई वीडियो देखिएगा तो उसको भी हम बोलते हैं। यह हर जगह उपलब्ध होता है, हर जगह मिलता है। इसका फूल इस तरह होता है, और यह जो है सफ़ेद दाग के लिए रामबाण काम करता है। इसका फल इस तरह हरा होता है और पक जाने के बाद काला होता है। ये फल खाने से बहुत फ़ायदा करता है, बहुत तरह का लाभ करता है। इसका जो पत्ता हम दिखला रहे हैं, यदि गर्मी का मौसम में यदि माथा दर्द कर रहा है, वहाँ पर कोई दवा नहीं है, आप गुजर रहे हैं, माथा दर्द पूरा करने लगा, टन टन करने लगा, तो लगेगा कि सर हमारा फट जाएगा। वैसे स्थिति में बाबू आपको क्या करना है, जा रहे हैं, इसका नाम कुटूस है, मिल जाएगा। और मिलने से क्या होगा, इसका पत्ता आप तोड़ लीजिए, और तोड़ करके हाथ में ले करके उसको अच्छा से इसको रगड़ रगड़ के इसका रस ठो निकाल लीजिए। और निकालने के बाद नाक के पास ले जा कर के सूंघिए, ज़ोर ज़ोर से इसको खींचिए, लेकिन ऐसा खींचिए जो पत्ता न चला जाए। ऐसा खींचिए, उसका जो सेंट है उसमें जो रस निकलेगा वो जो नाक के अंदर में जाएगा, 4 मिनट होते होते माथा दर्द खत्म हो जाएगा। हम इसका दे करके प्रयोग करके देखे हैं। मंदिर आई थी एक औरत, माथा दर्द करने लगी, उसका पति बोले देखिए ऐसे हो रहा है, क्या करेंगे, इसी को पत्ता दे दिए, और तोड़ करके जब उसको सूंघा तो लगभग 4 मिनट हुआ, उठ के बैठ गई और अपना घर ठाठ से चली गई, बोला कि हम माथा दर्द छूट गया। तो इसका दाना देखिए किस तरह होता है, इसका फल देखिए इसी तरह होता है। तो इसके अंदर में और बहुत सारे गुण भरे पड़े हैं, नहीं समय है खास, लेकिन इस पर विश्वास करके कैसे लगाना है, उसमें जो मालिश करना है तो कैसे मालिश करेगा, उसको बच्चा जो आपका जिसका भी बच्चा है उसको बोल दीजिएगा। हाँ। वहाँ पर साबुन नहीं लगाएगा, साबुन तेल नहीं लगाएगा। हाँ। और क्या करेंगे, जो दवा जो बोल दिए हैं त्रिफला चूर्ण और सनाई पत्ती वाला, हाँ। उसको 1 चम्मच करके सुबह शाम सनाई पत्ती वाला खिलाइएगा। और आंवला का चूर्ण जो है आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम में खिलाइए। इससे जो भी चीज़ वो खाते हैं अच्छा ढंग से शरीर में लगेंगे, और जो चीज़ गड़बड़ था वो सब पूरा करेंगे, ये एंटीबायोटिक का काम करेंगे। हाँ, इसके बाद क्या करना है, साबुन से धोना नहीं है, और करेली उसको हो सके तो नहीं खाने देना है, और दूध उसको करेली और दूध एक बार उसको नहीं खिलाना है। होता है क्या, करेली पूरा खा लिया, सब्जी 1 गिलास दूध पी लिया, ऐसा नहीं कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और 3 बार उसको मालिश करना है, जहाँ पर हुआ है सुबह में,
उसको एक कटोरी में इसका रस गार निकाल करके रख लीजिए और अपना अंगुली से कोमल कोमल हाथों से उसके ऊपर मालिश कीजिए। वो रस लीजिए फिर मालिश कीजिए, रस लीजिए फिर मालिश कीजिए। ऐसा लगभग 2-3 मिनट तक कीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। फिर 12 बजे कीजिए, इसी तरह फिर शाम में कीजिए। दिन में 3 बार इस तरह कीजिए, यानी 24 घंटा में 3 बार उसको मालिश करवाइए। माँ का कृपा होगा। पूर्ण उम्मीद हम करते हैं कि इसका प्रभाव 8 दिन के बाद दिखलाना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, जो चारों तरफ जो फैल गए थे वो चारों तरफ से धीरे धीरे वह छोटा होना शुरू हो जाएगा। अंत में जो सफ़ेद दाग था वह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।